नमस्कार, रियासी अपडेट्स के तमाम दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ये सीधी तस्वीरें आप रियासी के मेन बाज़ार से देख रहे हैं। अच्छी खासी तादाद में लोग रियासी के मेन बाज़ार में पहुंचे हैं और दिवाली के इस खास मौके पर ख़रीदारी करते हुए दिख रहे हैं। सीधी तस्वीरें रियासी के मेन बाज़ार से ये आप देख रहे हैं। दिवाली का त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है और पूरे भारत में इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर जब अयोध्या लौटे थे तो उनके आने की खुशी में वहाँ पर लोगों ने दिए जलाए थे, खुशियाँ मनाई थी। प्रकाश का त्यौहार भी इसे कहा जाता है, खुशियाँ बांटने का त्यौहार भी इसे कहा जाता है। और आज के दिन लोग अपने अपने ढंग से खुशियाँ मनाते हुए और इस खास मौके पर ज़रूरत के सामान की खरीदारी भी करते हुए अच्छी खासी रौनक आज रियासी के मेन बाज़ार में देखी जा सकती है। कल जब हमने लोगों से बात की थी तो लोगों का कहना था कि उम्मीद से कम ग्राहक दुकानों में पहुंचे, लेकिन आज इन तस्वीरों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज अच्छी खासी संख्या में लोग जो हैं रियासी पहुंचे हुए हैं और दिवाली के इस खास मौके पर ख़रीदारी करते हुए भी दिख रहे हैं। सीधी तस्वीरें रियासी के मेन बाज़ार से आप देख रहे हैं। देव मेडिकल हॉल के बाहर की ये तस्वीरें हैं और जाम की स्थिति भी रियासी के मेन बाज़ार में उत्पन्न होती हुई, क्योंकि आज बहुत से लोग ख़रीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। आज प्रकाश का पर्व है, खुशियों का पर्व है और लोग इस पर्व को मनाने के लिए ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए रियासी के मेन बाज़ार में, बस स्टैंड में लगातार पहुंच रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। तो आज भी जो लोग यहाँ पहुँचे होंगे उनसे बातचीत करेंगे, तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने पहुँचे होंगे। और आपको एक बार फिर दिवाली के इस खास मौके पर शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप लोगों की दिवाली अच्छी रहे और ये दिवाली आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, खुशहाली लेकर आए, यही हम कामना करते हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, लाइव तस्वीरें रियासी अपडेट्स में ये देखें। सर, कहाँ से आप आए हैं और क्या क्या खरीदारी इस खास मौके पर अभी तक आपने की है? हम इधर ज्योतिपुर से आए सर। जी जी, क्या क्या खरीदारी की है अभी तक? बस यही बच्चों के लिए कर रहे हैं खरीदारी। किस तरह से मनाएंगे दिवाली के खास मौके? बढ़िया, अच्छी खुशी है। पटाखे वगैरह भी? पटाखे वगैरह, सूट साट खरीद रहे हैं बच्चों के लिए, खिलौने बच्चों के। तो क्या मायने हैं दिवाली के आपके लिए और क्या करते हैं आप? कहाँ रहते हैं? मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। आर्मी में जॉब। तो इस खास मौके पर छुट्टी लेकर आए? जी सर, घर वालों के साथ? हाँ जी, हाँ जी, कर लिया। प्रधानमंत्री जो है वो रजौरी में जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नौशहरा में आए हैं प्रधानमंत्री। अच्छी खुशी की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी जवानों के साथ दीपावली बनाएंगे। हौसला बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। जी जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो एक जवान थे, उनसे बात करने का मौका मिला और प्रधानमंत्री भी आज नौशहरा में, रजौरी ज़िले में जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका जो परिवार है वही है, वो उनके परिवार का हिस्सा है और उनके साथ इसलिए वो दिवाली मना रहे हैं। और ये भी एक जवान थे जिनसे हमें बात करने का मौका मिला और इन्होंने भी कहा कि बेहद खुशी की बात है और हौसला भी इससे जवानों का बढ़ता है। तो तस्वीरें रियासी के मेन बाज़ार से लगातार आप देख रहे हैं कि लोगों का आवागमन जारी है। लोग अच्छी खासी तादाद में रियासी के मेन बाज़ार में पहुंचे हुए हैं और ख़रीदारी करते हुए दिख रहे हैं।
कुछ आगे की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कपड़ों की दुकान में भी, क्लॉथ हाउस में भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ग्राहक जो हैं वो दिख रहे हैं। यहाँ भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हम जो हैं रियासी अपडेट्स के माध्यम से आपको रियासी के मेन बाज़ार की दिखा रहे हैं। कुछ युवतियाँ भी हमारे साथ हैं। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या क्या ख़रीदारी अभी तक आपने की है और क्या ख़रीदने आप रियासी के मेन बाज़ार में पहुँचे हैं? और नाम क्या है आपका, कहाँ से आप आए? पूनम, बक्कल से आई हूँ। बक्कल से? हाँ जी। दिवाली के खास मौके पर खरीदारी करने पहुंचे हैं आप? हाँ जी, ऐसे ही थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह। तो दिवाली की किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से मनाएंगे, क्या क्या खरीदारी अभी तक की है और क्या खरीदारी करेंगे? जी, एक मिनट। जी जी जी। तो इनको कॉल आ गई। ये देख सकते हैं कपड़ों की दुकान में भी लोग पहुंचे हैं और ख़रीदारी करते हुए दिख रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो एक दुकानदार है, किस तरह से जा रही है आपकी दिवाली कारोबार के तौर पर देखें तो? सर आज तो ठीक है, कल निराशा थी, आज खुशी। आज थोड़ी चेहरे में रौनक भी दिख रही है। आज रौनक भी दिख रही है। अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचे। हाँ, अच्छी तादाद में लोग जी जी जी। आज अच्छी तादाद में लोग पहुंचे हैं और साफ तौर पे जो दुकानदार हैं उनके चेहरों में आज रौनक भी देखी जा रही है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक गणेश मंदिर के बाहर इस समय हम पहुंचे हैं। पहले मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गणेश मंदिर है और ठीक इसके बाहर अब हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं एक स्टॉल है और यहाँ पे चूड़ियाँ भी हैं और बाकी बहुत सा सामान है। यहाँ पर भी अच्छी तादाद में ग्राहक पहुँचे हैं और ख़रीदारी करते हुए दिख रहे हैं। अगले स्टॉल की तरफ रुख करेंगे और ये एक कुलचे का स्टॉल यहाँ पे लगता है। आज ज़्यादा ग्राहक पहुँच रहे हैं या पहले की तरह नॉर्मल? बहुत अच्छा काम चल रहा है। बहुत रश है, ऐसी बात कोई नहीं है। लोग घबरा रहे हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ है। उसकी लीला है, परम्पार है। कल दुकानदार कह रहे थे कि इतनी तादाद में लोग नहीं पहुँचे, आज अच्छी तादाद में लोग तो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं जिनको आदत पड़ गई है। बहुत अच्छा काम चल रहा है वो। आप कल भी यहाँ पे थे? मैं कल भी यहाँ पर हूँ। एक बात और बताना चाहता हूँ, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जो बुराई करता है वो इंसान बुरा है। ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है। बुरा तो वो है साला जिसकी नीयत बुरी है। जी, काफ़ी अच्छी बात आपने कही कि बुरा वो है जिसकी नीयत बुरी है और नीयत अच्छी बनाने की ज़रूरत है। इस दिवाली में संकल्प लेने की ज़रूरत है कि अपनी जो नीयत है वो अच्छी की जाए और कुछ लाइनों के जरिए अपनी बात को उन्होंने रखा है। तो यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कि लोग पहुँच रहे हैं और शॉपिंग करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ की भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरा कलर दे दो ना, दूसरा कलर। गणेश मंदिर के पास की ये तस्वीरें आप इस समय रियासी अपडेट्स में देख रहे हैं। तेरा नीला लेना।
स्टॉल लगाया है, लाइट्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं और कुछ सामान भी रखा है। किस तरह की सेल हो रही है? खुश हैं? अच्छी दिवाली जा रही है आपकी? नहीं भैया, पहले जैसी तो नहीं है। पहले जैसी नहीं है। पहले जैसी नहीं है भैया, काफ़ी फ़र्क है। ग्राहक दिख रहे हैं भैया, कस्टमर नहीं है। पैसे लोग घूमने बहुत आए हैं लेकिन सामान बहुत कम ले रहे हैं। अच्छा, जो सोचा था उस तरह वो नहीं है, वो नहीं है। आज भी इनका कहना है कि उस तरह से सेल नहीं है। हालांकि लोग यहाँ पे पहुँचे हैं लेकिन इनकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, जिससे निराश भी ये दिख रहे हैं। तो कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की आगे की कोशिश करेंगे। तो एक बर्तनों की दुकान पे इस समय हम पहुंचे हैं और यहाँ भी लोग पहुंचे हैं और ख़रीदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो दुकानें दिवाली के मौके पर सजी हुई है। भगवान की तस्वीरें जो हैं वो ख़ास तौर पर आज के दिन बेची जा रही हैं और सजाया गया है अपनी दुकान को। तो सुभाष जी हमारे साथ हैं, उनकी दुकान पर हम पहुंचे हैं और काफ़ी सजाया भी गया है इनके द्वारा अपनी दुकान को। सुभाष जी, लाइव इस समय आप रियासी अपडेट्स पे हैं। दिवाली के इस खास मौके पर क्या कहेंगे और क्या ग्राहकों की संख्या ठीक है? चेहरे में रौनक तो हालांकि आपके दिख रही है, ये दिवाली की रौनक है जहाँ ग्राहक आने की खुशी है, और किस तरह से आज आप दिवाली बनाएं? पहले तो सबको आपको शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। हैप्पी दिवाली सबको। और काम बहुत अच्छा है। पिछले जो कोरोना 2 साल रहा उसके बाद अभी मार्केट शुरू हुई है, लोगों में बहुत चहल पहल है, मार्केट बहुत अच्छी है, ग्राहक आ रहे हैं, सब कृपा है माता की। आप किस तरह से दिवाली मनाने जा रहे हैं? हम तो बहुत बढ़िया मना रहे हैं, खुशी से मना रहे हैं। सबको ऐसे ही आए, खुशियों भर के आए। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। तो इनकी दुकान इन्होंने काफ़ी सजाया गया है और काफ़ी लेटेस्ट तरह की चीज़ें देखने को इस दुकान पे भी मिल रही हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की आगे की कोशिश करेंगे।
तो चलिए कुछ नीचे की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, फिर एक बार फिर से ऊपर की तरफ रुख करेंगे। और एक ज्वेलरी की शॉप है, यहाँ भी देख सकते हैं अच्छी तादाद में ग्राहक जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ख़रीदारी करते हुए दिख रहे हैं। दिवाली का खास मौका है और शादियों का भी सीज़न है, तो ऐसे में ग्राहकों की संख्या जो है अच्छी तादाद में देखी जा सकती है। तो चलिए अब ऊपर की तरफ रुख करते हैं और कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है क्योंकि दुकानें भी सजाई गई हैं दिवाली के मौके पर, तो बीच बीच में जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई दिख रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सजावट के लिए ये गुलदस्ते यहाँ पे आर्टिफिशियल गुलदस्ते जो हैं वो बेचने के लिए लाए गए हैं। काफ़ी खूबसूरत ये गुलदस्ते दिख रहे हैं। इतने कैमरा छो कम कराओ, हमें उससे बिजी हैं, अज बंदे नहीं साढ़े को। तो काफ़ी भीड़ इस बर्तन की दुकान पे। तो सुरेश जी हमारे साथ हैं, मेडिकल की शॉप चलाते हैं, इसके साथ ही इनका क्लिनिक भी है, लैब भी है। इनसे बातचीत करेंगे। दिवाली का मौका है, किस तरह से चहल पहल आप देख रहे हैं और किस तरह से मुबारकबाद देंगे? आप किस तरह से दिवाली मनाने जा रहे हैं? अंशी जी, आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक है। बहुत देर बाद मार्केट तो ऐसे बड़ी डाउन चल रही थी, अब दिवाली का सीज़न था, 5-7 दिन तो काफ़ी अच्छी बाज़ार में रौनक है। आपने कोई खास तरह से तैयारी की है इस बार की दिवाली, क्योंकि पिछले साल कोविड का जो असर था वो ज़्यादा था, इस बार थोड़ा असर कम है, केसेस कम है, तो उसकी भी खुशी है और चहल पहल अच्छी खासी देख रहे हैं। आज का दिन, कल थोड़े मायूस दिख रहे थे दुकानदार। जी जी, दिवाली हम एज यूजुअल जैसे मनाते हैं ऐसे ही मना रहे हैं। शाम को पूजा करेंगे दुकान पे भी, घर में भी। बाकी मार्केट में रौनक है, इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि लोग कोविड से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह से मार्केट वाले, हम तो खुश होंगे कि जब मार्केट में कस्टमर आएंगे, ग्राहक आएंगे, रौनक देख के तो चलो हम भी, हाँ, रौनक देखी जा रही है। बहुत देर बाद ऐसी रौनक देखी जा रही है। तो प्रधानमंत्री आज रजौरी में जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं, जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं नौशहरा में, तो उस पर क्या कहेंगे आप, किस तरह से? नहीं, बहुत अच्छी बात है जी। वो तो मतलब स्टार्टिंग से ही हमने देखते आ रहे हैं। वो तो अपना जो भी है दिवाली हमेशा दीवानों के साथ या आउटर में कहीं भी स्पेंड करते हैं। उससे क्या फोर्सेस का मोराल बूस्ट होता है और हमारे लोगों का भी मोराल बूस्ट होता है कि हम भी कोई ऐसा काम करें जिससे कि गरीबों, दूसरों तीसरे लोगों को हेल्प मिल सके। दिवाली कहते भी हैं कि खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो आप भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं और जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी दिवाली ताकि अच्छे से? जी 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 जी, हम करते आ रहे हैं। हम इधर मैं आर्य समाज का प्रधान भी हूँ यहाँ पे, तो हम शाम को यहाँ पे हवन करते हैं और जो अपनी यथाशक्ति से हो थोड़ा बहुत गरीबों को दान करते ही करते हैं हर साल। चलिए, शुक्रिया। तो गरीबों की भी, ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी भी मदद करें ताकि उनकी दिवाली भी जो है वो अच्छे से गुजर सके, अच्छे से वो दिवाली मना सके, सेलिब्रेट कर सके। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जलेबी जो है वो गरम गरम यहाँ पे बनती हुई दिख रही है और जलेबी का आनंद उठाने के लिए भी ये शख्स यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो गरम गरम जलेबी का भी आप आनंद रियासी के मुख्य बाज़ार में पहुँचकर उठा सकते हैं। जय श्री राम।
एक युवा है, मिट्टी के दिए जो है वो खरीद रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम है आपका और क्या क्या खरीदारी आप इस समय कर रहे हैं? अरे दिए खरीद रहे हैं। वार्ड नंबर 4 शास्त्री नगर से आए हैं। नाम क्या है आपका? उज्जवल कैसे? उज्जवल जी, और क्या क्या खरीदारी करेंगे? क्या कल की खरीदारी कर दी है ज़्यादातर या आज ही खरीदारी करनी है, और किस तरह से इस बार की दिवाली मनाने जा रहे हैं? इस बार तो फैमिली के साथ अपने दिवाली मनाई जा रही है। मोस्टली खरीदारी तो हो चुकी है, बाकी जो थोड़े बहुत दिए बचे हैं पटाखे भी खरीदेंगे या नहीं, हम पटाखे जलाने से थोड़ा परहेज ही करते हैं। थोड़ा एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी होता है और उसका भी ध्यान रखते हैं। जी जी। और प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर के नौशहरा में पहुंचे हैं, उन्हें किस तरह से देखते हैं? क्या उससे जवानों का मोरल बूस्ट होगा और उन्हें भी लगेगा कि उनके साथ की देश के प्रधानमंत्री जो है वो सबसे बड़े त्यौहार को उनके साथ मना रहे हैं, उस पर क्या? काफ़ी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ये इस साल दशहरा हमारे जवानों के साथ मना रहे हैं और दिवाली हमारे जवानों के साथ मना रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक मोरल बूस्ट होगा हमारे जवानों के लिए भी। हर साल वो कभी ना कभी ऐसा करते ही हैं। इस साल कभी कारगिल में, कभी लेह में, इस साल नौशहरा में मना रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ये एक स्टेप है प्रधानमंत्री। कोई खास मैसेज या फिर दिवाली विश करेंगे दर्शकों को हमारे? जी सर, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। थैंक यू जी, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री भी जम्मू कश्मीर में है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी यूटी में प्रधानमंत्री हैं और इस त्यौहार को वो यूटी में मना रहे हैं नौशहरा में जवानों के साथ, क्योंकि जवान जो हैं वो सरहदों को छोड़कर, देश की सुरक्षा को छोड़कर अपने घरों में नहीं जा सकते। तो प्रधानमंत्री का ये कहना था कि जो जवान हैं वो हमारा परिवार है, उनका परिवार है, तो वो अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने पहुँचे हैं। इससे पहले भी काफ़ी बार वो जवानों के साथ दिवाली मना चुके हैं और इस बार वो राजौरी में जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे हैं। पिछले दिनों राजौरी पुंछ सीमा में हमारे काफ़ी जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे और देश की रक्षा के लिए उन्हें अपने प्राण निछावर करने पड़े थे। उसी के बाद प्रधानमंत्री भी आज नौशहरा में दिवाली मनाने पहुंचे। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। बलवान जी, किस तरह से मना रहे हैं आप दिवाली? क्या कहना चाहेंगे दिवाली के? लाइव इस समय आप रियासी अपडेट्स में हैं, किस तरह से दिवाली आपकी जा रही है? क्या क्या खरीदारी कर रहे हैं और क्या क्या आगे करेंगे? रियासी अपडेट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपको मैं सबसे पहले रियासी ज़िला के और जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ आज दीपावली का जो पर्व बना रहे हैं, बहुत ही बड़ी खुशी का आप देख रहे हैं कि यहाँ का बाज़ार की माहौल इतनी बड़ी रौनक चल रही है। आज बड़ा खुशी का दिन है, आज पर्व इस दीपावली के ऊपर, और सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हम यही कहना चाहते हैं। पटाखे भी चलाएंगे और किस तरह से बनाएंगे? हाँ, पटाखे का भी मनोरंजन तो आज का दिन जो होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अंशित जी, ऐसा कुछ खास खुशी भी है और प्रधानमंत्री भी जम्मू कश्मीर नौशहरा में पहुंचे जवानों के, उसे किस तरह से देखते हैं? ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जम्मू कश्मीर में हर साल की तरह इस साल भी वो यहाँ आए हुए हैं और वो यहाँ भी बनाना दीपावली जो कभी कश्मीर में मनाते हैं, कभी जम्मू में मनाते हैं। एक बहुत बड़ी एक खुशी का दिन है, क्योंकि भी बूस्ट होता है जवानों का। हाँ, है कि देश का प्रधानमंत्री भी हमारे साथ है और हौसला बुलंद करता है। हाँ अंशित जी, आपको ये आपने जो बात बोली बहुत बढ़िया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू में कभी दीपावली मनाते हैं, कभी श्रीनगर में मनाते हैं, और हमारे जो आर्मी के जवान वहाँ जाके दीपावली का पर्व बनाते हैं। एक बड़ी खुशी का माहौल है कि जो देश का प्रधानमंत्री हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में आकर जो दीपावली मनाते हैं, सब लोगों को उनकी तरफ से, हमारी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आज दीपावली के पर्व के ऊपर सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अंशित जी, कैसी रौनक है यहाँ पर? हालांकि ये बात नहीं करना चाहते दुकानदार। चलिए किन्हीं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी लोग पहुँचे हैं। एक युक्ति भी हैं, आप लाइव हैं इस समय रियासी अपडेट्स में, क्या कहना चाहेंगे? बात नहीं करना चाह रहे, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अंदर की तरफ चलते हैं और कुछ दुकानदारों से या फिर आम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक ज्वेलरी की शॉप है और
रवि शर्मा जी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्हीं की दुकान है, इनसे बातचीत करेंगे। आप रियासी अपडेट्स में इस समय लाइव हैं। दिवाली के इस खास मौके पर क्या पैगाम रहेगा, क्या संदेश रहेगा, शुभकामनाएं देना चाहेंगे और आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिवाली? दिवाली अच्छी है, सभी के लिए खुशियाँ भर के आए। हम तो ये चाहते हैं कि बाकी बाज़ार में अच्छी रौनक है, 1-2 दिन से अच्छी रौनक है। महंगाई बहुत है, लोग पैसा खर्चने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। उसका असर आपके कारोबार बिल्कुल हर चीज़ पे हर असर पड़ रहा है। ज़्यादा छोटा मोटा काम चल रहा है, जैसे दिया हो गया, मोमबत्ती हो गई, जहाँ धूपबत्ती हो गई, इसका ज़्यादा पैसे, हाँ मोटे जो है उसका ज़्यादा पैसे वाला जो काम नहीं है, वो मंदी है। महंगाई की बहुत लोगों को मार है। प्रधानमंत्री भी नौशहरा में पहुंचे हैं, उस पर क्या करेंगे? वो जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। अच्छा है, उनका घर बाहर जो है वो तो कहते हैं हमारे जो है आर्मी के साथ हम रहते हैं। अच्छा है, बनानी चाहिए, हौसला बढ़ता है ऐसे में। बिल्कुल जवानों का हौसला बढ़ता है जब इतना बड़ा प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री उनके साथ बैठते हैं, आर्मी वालों के साथ बैठते हैं, तो अच्छा लगता है। जी। साफ तौर पे कहना है कि असर है कारोबार पर। लोग दिए खरीदारी लोग कर रहे होंगे उनकी और चीज़ों की, छोटे सामान की, लेकिन जो इनका काम है उस पर सीधा तौर पर असर दिख रहा है, ये इनका कहना था। क्योंकि महंगाई ज़्यादा है और ऐसे दौर में लोगों के पास पैसा भी कम है, क्योंकि हमने लॉकडाउन देखे हैं, पूरी तरह से व्यापार जो है वो बंद रहा था और अब महंगाई के कारण लोग जो इस तरह के आभूषण हैं वो कम खरीद रहे हैं, जिसका असर इनके कारोबार पर सीधे तौर पर दिख रहा है। तो चलिए आगे की तरफ रुख करेंगे। सुदेश पंडोत्रा जी आज भी हमें मिले हैं। सुदेश जी, आज फिर से आपसे मुलाकात हुई है, तो आज क्या कहेंगे? आज तो दिवाली है और आज रौनक बढ़ी है, जो कल हम बात कर रहे थे कि रौनक बढ़ेगी। ग्राहक पहुंच भी रहे हैं या सिर्फ बाहर ही दिख रहे हैं? नहीं, रौनक बढ़ी है और हैप्पी दिवाली मैं सबको, आपको भी देता हूं और रियासी वासियों को हैप्पी दिवाली। और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि वो खुशियों भरी दिवाली हमारे लिए हर साल लाए। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको दिवाली की मुबारकबाद। और जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं, कुछ ज़्यादा पैसा खर्च नहीं, उनकी भी मदद करनी चाहिए इस खास मौके पर। बड़ा त्यौहार है, ताकि वो भी अपनी दिवाली अच्छे से मनाएं। देखो, त्यौहार हम खुद अपने लिए बनाए तो कुछ भी नहीं है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, समाज के लिए भी जीना पड़ता है। मैं कुछ बन ना बन, इंसान बन, तू बेज़बानों की ज़बान बन, होगा साहब एक दिन ज़रूर, चाहे हिंदू बन चाहे मुसलमान बन। मैं इसी के साथ रियासी वासियों को और पूरे देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। जी। चलिए, तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो इनका भी कहना था कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जिए तो वो खुशी डबल हो जाती है। वो ज़रूर मदद करनी चाहिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे त्योहारों पर, ताकि वो भी अपने जो त्यौहार हैं वो अच्छे से मना सकें। तो एक और दुकान पे हम पहुंचे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग भी अच्छी तादाद में हैं। कपड़े की ये दुकान है। आधे लोग खरीदा दे या कट इदा चला माड़े मोटे चला जिन्नी उम्मीद नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋग ਆ ਦੇ ਘੱਟ ਆ ਦੇ ठीक है भाई, चला माड़े मोटे चला दा चला कम दिवाली शाल जा
तो विकास बड़ू जी हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं और इसके साथ ही दुकान भी चलाते हैं। इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ग्राहकों का आना जाना है और क्या रौनक ज़्यादा देखने को मिल रही है या फिर कल के मुकाबले ज़्यादा है, कम है। इनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप कब से यहाँ पर हैं और किस तरह का रिस्पांस है ग्राहकों का? तादाद तो दिख रही है, क्या दुकानों में भी पहुँचे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं, हम पिछले 3-4 दिनों से दुकान पे जहां पे बैठे हुए हैं और जो ग्राहकों की आमद है वह पिछले साल तो कोविड था, उससे पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम है। इतना ज़्यादा ग्राहक जो है वह देखने को नहीं मिल रहा है। तो व्यापार आप चाहें तो इसको 50-50 समझ ले, पूरी तरह से मंदा भी नहीं है और पूरी तरह से तेज़ी भी नहीं है। कल के मुकाबले ज़्यादा है? कल के मुकाबले अभी तक थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं अभी दोपहर हो रही है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फर्क पड़ा है। कल बाहर के लोग, जो बाहरी गांव के लोग थे वह आ जा रहे थे, लेकिन आज स्थानीय लोग ज़्यादा संख्या में दिख रहे हैं और वही खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। कारण क्या लगता है? महंगाई भी एक कारण हो सकता है और बिल्कुल देश गुजरा है। देखिए, लॉकडाउन 2 बार लॉकडाउन हुआ, कोविड से हम चपेट में आए। उसके बाद बाज़ार में जो सामान है उसका कीमत जो है वह 25 से 40% तक बढ़ी हुई है। हर सामान की कीमत जो है वह, जो चीज़ पिछले साल 100 रुपये की थी वो इस समय 130-140 तक की। और जेब में पैसे नहीं है लोगों के, ये कारण? जेब में पैसे की, सरकारी जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, कर्मचारी हैं, उनके तो खाते में पैसे आ गए होंगे क्योंकि आज 4 तारीख को दिवाली है, उनको फर्स्ट डेट में पैसे आ जाते हैं। लेकिन आम वर्ग जो है वह, जो दिहाड़ीदार है और जो हमारा काम का, मैं आपको सिलसिला बताता हूँ कि काम का हमारा जो रेलवे प्रोजेक्ट अभी लगभग जहाँ पे ख़त्म हो गया, उसका भी हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। गिरफ्त जहाँ से चली गई है, मोहर की तरफ चली, उसका हमें नुकसान हुआ है। बाहरी जो कामगार था वो कोविड के बाद 50% भी वापस नहीं आया है, जिसके कारण व्यापार उनके कारण भी थोड़ा ठप पड़ा हुआ है। ये कारण आपने गिनाए। खास तौर पे इस बार दिवाली के मौके पर क्या कुछ आपने लाया है और उसकी बिक्री हो पा रही है, जो ये सोच कर आप लाए थे कि इस दिवाली में परचेज करेंगे? जी, हमने सामान इस समय जो हम पहले जो 4 लाख तक या 5 लाख तक बिजनेस करते थे, वो आज हमने इस बार हमने 2 से 2.5 लाख को कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि व्यापार मंदी से गुजरेगा, तो इसलिए हमने कर दिया। जो सामान हमने लाया उसकी थोड़ी बिक्री हो रही है। हम आगे भी दुकान चलाते हैं, दुकान आगे भी चलाते रहे, बचेगा तो आगे पूरे साल बेचते रहेंगे बैठ के, और क्या करना है। खुद किस तरह से दिवाली मनाने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि सुख शांति से मनाएं, देश की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए कामना करें, माता रानी की पूजा करें सभी। और जो
पटाखे हैं वो सोच समझ के चलाएं। आजकल ग्रीन पटाखे आए हुए हैं, वही ख़रीदारी करें, वही ख़रीदें और पर्यावरण को बचाने के लिए जितना हमारा सहयोग हो सके वो करना चाहिए। प्रधानमंत्री भी नौशहरा पहुंचे हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी मोबाइल पे देखा तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री नौशहरा सेक्टर में पहुंचे और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री खुद दिल्ली से चल के आके बल्कि जहाँ पे जवानों के साथ पिछले दिनों रजौरी, पुंछ और नौशहरा की तरफ आतंकवादी घटनाएं भी बहुत हुई, हमारे बहुत से जवान शहीद भी हुए हैं। तो उनके दौरे से जवानों का हौसला बढ़ेगा और उनको मतलब ये मानने का कि प्रधानमंत्री खुद आए हैं, वह और मुस्तैदी से हमारी रक्षा करेंगे, नौकरी करेंगे। तमाम लोगों को शहीदों के लिए भी दिए जलाने चाहिए, आप भी ऐसा करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने दिए लेके रखे हुए हैं और हम आज अपने छत पे ज़्यादा नहीं तो हम 10-15 दिए जलाएंगे, शहीदों के नाम के जलाएंगे, क्योंकि जो हमें पता है, जो हमें रियासी का जो शहीद है 2-4 लोगों का नाम पता है, उनका नाम लेंगे, बाकी हम माथा टेकेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को उनकी जो गहरा आघात लगा है उससे वो उभरें और परिवार को ये भी लगे कि देश उनके परिवार के साथ है। उनके बेटे ने, भाई ने शहादत तो दी है, लेकिन लोग उनके साथ हैं, उस शहादत को याद रखें। बिल्कुल मैं अपील करता हूँ सभी लोगों से कि जो जवान का परिवार, जो शहीद जवान का परिवार है, उससे प्रति सहानुभूति जताई जाए, उनके नामों का एक दिया जलाया जाए और उन लोगों को मतलब याद किया जाए, ताकि उनके परिवार को ये नहीं लगे कि हमारा बेटा चला गया है, शहीद हो गया है। पूरी दुनिया उनके साथ है और पूरी दुनिया हमेशा उनके साथ रहेगी। जी, ज़रूरतमंदों की भी मदद करनी चाहिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि गरीब है, कोई बच्चा है, कोई मतलब वैसे मैं पटाखों के स्टॉल लगाए हुए हैं, अगर कोई बच्चा वहाँ पे जाता है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि अगर वो बच्चा देख रहा है, घूम रहा है, तो अगर आप 12-15 स्टॉल लगे, आप उसको अगर 20-30 रुपये का भी सामान देंगे तो उसके बाद अच्छा खासा सामान इकट्ठा हो जाएगा और वो भी दिवाली मना पाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कारण भी इन्होंने बताया कि किस वजह से इस बार जो कारोबार है वो कोविड के पहले के सालों के मुकाबले कम है। महंगाई कारण बताया, लॉकडाउन कारण बताया, और भी कुछ चीज़ें महंगा, क्योंकि सामान महंगा हो गया है, उस कारण से भी लोग कम शॉपिंग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन आज अच्छी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो कुछ और तस्वीरें, कुछ आगे की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चहल पहल देखी जा रही है, लोग लगातार, लोगों का आना जो है वो जारी है। बहुत से लोग शॉपिंग कर वापस भी जा चुके हैं और
बातचीत करते हैं। हमारे साथ सौरभ मैंगी जी है, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से ये इस बार दिवाली मनाने जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पिछली बार जो कोविड था वो कहीं ना कहीं पीक पर था। हालांकि जब दिवाली थी उस समय मार्केट खुली थी, लॉकडाउन नहीं था, लेकिन 2 लॉकडाउन देश ने देखे हैं। लोगों की जेब पे पैसा भी कम है और कई सारे कारण हैं, महंगाई भी हुई है। तो तमाम कारणों के कारण भी पिछली बार भी और इस बार भी उसका असर देखने को मिल रहा है। ये किस तरह से दिवाली मना रहे हैं और मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं। रौनक तो हालांकि खासी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। सौरभ जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। लाइव आप हैं, किस तरह से इस बार की दिवाली आप मनाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी नौशहरा में जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं, उसे किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले मैं सभी को, रियासी वासियों को, देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली इस बार तो सादी ही मनाई जा रही है। हालांकि बिहार में थोड़ा रश तो है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने ऐसा टाइम देखा है रियासी वालों ने, पूरे देशवासियों ने, जब बाज़ार बिल्कुल खाली थे। स्वागत करते हैं कस्टमर्स का कि बाज़ार में आएँ, शॉपिंग करें और शहर में पैसा बंटे, थोड़ा सबके पास पैसा जाए। दूसरा, महंगाई का आपको लगता है कारण कि लोग कम पैसा खर्च कर रहे हैं? जैसे कि दुकानदारों से हमारी बातचीत हो रही थी, ये एक कारण हो सकता है या फिर और कारण है जो लॉकडाउन से देश गुजरा है, कामकाज बंद हो गए थे दिहाड़ीदारों के भी, तो जेब में पैसा कम है लोगों की? एक कारण तो है कि लॉकडाउन था तो पैसा नहीं था लोगों के पास। महंगाई भी एक कारण है, लेकिन मैं मानता हूँ इतना बड़ा कारण नहीं होगा महंगाई, क्योंकि अगर कोई चीज़ महंगी हुई है तो आमदनी भी बढ़ी है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अच्छे खासे ग्राहक पहुंचे हैं, अच्छी मार्केट यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? हौसला बुलंद उनका, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद, हर साल उन्होंने दीपावली जवानों के साथ ही बनाई है और इस बार भी वो जम्मू कश्मीर में आए, उनका हार्दिक स्वागत है। माता रानी हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखे और देश इसी तरह खुशहाल रहे, कोरोना ख़त्म हो जल्दी। हम देखते हैं कि जो लोग भी बाहर काम करते हैं वो दिवाली के खास मौके पर अपने घर जाते हैं ताकि त्यौहार जो है परिवार वालों के। देश के प्रधानमंत्री अपने घर नहीं जाते, वो जवानों के बीच में जाते हैं और ये कहते हैं कि वही हमारा परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका परिवार ही है, हम सबका परिवार है। जो जवान घर से बाहर निकलकर इतनी दूर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, वो हमारा भी परिवार है। हमें भी कभी ऐसा मौका मिले तो हम भी उनके साथ ऐसा समय गुजारना चाहेंगे। दिए जलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कल भी हमने संघ कार्यालय में जवानों के लिए दिए जलाए थे, आज भी हम बिल्कुल मंदिर और संघ कार्यालय में ये दिए जलाएंगे। ज़रूरतमंदों की मदद की भी कोशिश होगी, जो लोग, ताकि वो भी अच्छे से दिवाली मनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ मौका लगता है सारे देशवासी, हमारी रियासी की NGOs भी हैं, वो भी मदद करती हैं और सारे रियासी वाले भी अंदर से मदद करते ही हैं, जाहिर नहीं करते। रियासी बहुत अच्छा शहर है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आपने शॉपिंग कर ली दिवाली की जो भी थी, या अभी शॉपिंग का प्रोसेस चल रहा है? अभी शुरू नहीं किया, अभी करेंगे बस। अभी लोकल लोग आज का दिन का, क्योंकि दुकानदार भी कह रहे थे कि बाहर के लोग जो थे वो कल मार्केट में पहुंचे थे, लेकिन लोकल जो है वो आज मार्केट में दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोकल आज ही दिखेंगे। गिफ्ट बांटने का सिलसिला है, पटाखे लेने हैं बच्चों के लिए, सब कुछ अच्छे से दिवाली मनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी दिवाली अच्छी रहे, आपकी भी अच्छी रहे। धन्यवाद। तो चलिए आगे की तरफ रुख करते हैं और कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक हो? आयो 10 रुपए 20 रुपए बेल का परियोर से
बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं बनीत जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। बनीत जी, लाइव है आप इस समय रियासी अपडेट्स में। दिवाली पर क्या कहेंगे, रौनक किस तरह की है आज? हालांकि मार्केट में लोग कल के मुकाबले ज़्यादा दिख रहे हैं, क्या रिस्पांस भी मिल रहा है? ग्राहक दुकानों में भी पहुंच रहे हैं? आपको दीपावली की बहुत बहुत मुबारक हो और सभी लोगों को, रियासी वासियों को दीपावली की बहुत मुबारक है। आज का दिन बहुत अच्छा है, लोग मार्केट में आए हुए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं और सभी दुकानदारों ने अच्छी सेल लगाई है, रेट अच्छे रखे हैं, अपनी तरफ से गिफ्ट भी कस्टमर को दे रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिन जो है सभी के लिए अच्छे रहे और हमें कोरोना से मुक्ति मिले। तो लोग पहुंच रहे हैं, मार्केट में भी रौनक है और दुकानों में भी लोग पहुंच रहे हैं। तो कुछ दिवाली के खास मौके पर गिफ्ट भी कस्टमर्स को देने की कोशिश है, कुछ गिफ्ट की अनाउंसमेंट भी इनके द्वारा की गई है। तो आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो चलिए बस स्टैंड की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, उसके बाद इस कवरेज को ख़त्म करेंगे। बाज़ार में तो अच्छी खासी तादाद में लोग दिखे, अब बस स्टैंड की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी तादाद में ग्राहक यहाँ पे पहुँचे हैं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पार्षद अमित शर्मा जी और पार्षद अशोक बाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी इस खास मौके पर बातचीत करते हैं। शॉपिंग करते हुए दिख रहे हैं, क्या क्या खरीदारी की है और आगे क्या क्या खरीदारी करेंगे। रौनक भी काफ़ी है, इसे किस तरह से देखते हैं? लोग निकले हैं मार्केट में। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सभी रियासी वासियों को और जम्मू कश्मीर वासियों को मुबारकबाद दूंगा दिवाली की। शॉपिंग के लिए आज काफ़ी रौनक है। पिछले दिनों हम देख रहे थे रौनक कम थी बाज़ार में, लेकिन आज काफ़ी रौनक है, तो अच्छी बात है। दुकानदारों ने काफ़ी सामान लाया हुआ है बेचने के लिए लोगों के लिए, तो सभी को मिलजुल के त्यौहार मनाना चाहिए और आपस में प्रेम भाव जो है वो बढ़ाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं, नौशहरा में पहुंचे हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया। आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हमेशा अपनी दीपावली जो है वो जम्मू कश्मीर में आकर मनाते हैं। पहले भी उन्होंने दीपावली जो है वो आर्मी के हमारे जो भाई थे, फौजी भाई, उनके साथ मनाई थी। आज फिर से वो पुंछ सेक्टर में आए हुए हैं, रजौरी में, नौशहरा में, तो बहुत बढ़िया बात है। उनका हौसला बढ़ाते हैं आर्मी वालों का। इनसे अच्छा प्रधानमंत्री हमें कब मिलेगा। जी, जवानों की याद में श्रद्धांजलि देने के लिए हम तमाम लोगों को भी दिए जलाने चाहिए आज के? बिल्कुल जलाने चाहिए। एक दिया शहीदों के नाम हर घर में जलना चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे तो हम सभी लोग याद करते हैं अपने शहीद जवानों को, लेकिन शहीद परिवारों के साथ खड़े होना चाहिए। और आज का दिन स्पेशल है, तो ज़रूर एक एक दिया अगर हर आदमी अपने घर में शहीदों के नाम का जलाएगा तो वो बहुत अच्छी बात है। जी जी, आप क्या कहेंगे इस खास मौके पर? आप भी शॉपिंग करने निकले हैं, इकट्ठे आप घूम रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम शॉपिंग करने निकले हुए हैं, तो आपके माध्यम से सबसे पहले मैं सबको दीपावली की शुभकामनाएं दूंगा। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और क्या क्या खरीदारी करेंगे? पटाखे भी खरीदेंगे और अच्छे से किस तरह से दिवाली आप मना रहे हैं? नहीं, जो आपने पटाखों के लिए बोला है तो वो जो घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़े बहुत खरीदेंगे। ज़्यादा बड़े बम नहीं चलाएंगे, छोटे बम, छुरछुरियाँ हो गई जैसे, छोटे बम भी चलाएंगे। रौनक काफ़ी देखी जा रही है, ये अच्छे संकेत देखते हैं आप, क्योंकि एक लंबा दौर हमने देखा है जब लॉकडाउन से भी देश गुजरा है और उसके बाद अब रौनक दिवाली के खास मौके पर काफ़ी देखी जा रही है। इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये हमारे त्यौहार हैं, रौनक तो होनी ही चाहिए। लोग हैं, श्री भगवान जी का त्यौहार है तो इसको तो मनाना ही चाहिए। दीपावली है, लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए अपने घर में, और जैसे कि लक्ष्मी जी की पूजा तो करनी ही करनी चाहिए आज। जी जी।
दुर्गा नाटक मंडली कल जो है रामलीला का मंचन अयोध्या में करेगी और इस त्यौहार का कहीं ना कहीं अयोध्या में ही भगवान श्री राम जब लौट कर आए थे उसके बाद से ही ये त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ पर दिए जलाए गए थे। हो सकता है आज भी मंचन हो, कुछ ऐसी जानकारी, तो क्या कहेंगे उसके लिए, तमाम लोगों को कहेंगे देखने के लिए? देखिए, रियासी के लिए गर्व की बात है कि दुर्गा नाटक मंडली जो है वो अयोध्या में पहुंची हुई है। अयोध्या में जाकर रामलीला का मंचन करना एक बहुत बड़ी बात है और हमारी दुर्गा नाटक मंडली 100 साल से भी पुरानी मंडली है और इतने वर्षों से ये रामलीला यहाँ पे भी लोगों का मनोरंजन करते आए हैं और आज वहाँ पे जाने का मौका मिला है। तो मैं सभी कलाकारों को, जो दुर्गा नाटक मंडली के जितने भी कलाकार हैं या जितने भी सदस्य हैं, सबको बधाई दूंगा और उनका हौसला जो है हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए थोड़ी, ताकि लोग और ज़्यादा खरीदारी कर सकें। बिल्कुल, टाइम आने पे सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी आपको जैसे पता है कोविड के टाइम 2-3 साल हमारा पूरा देश ही बंद रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत है, मगर आने वाले दिनों में आप देखो, जैसे आज ही आप देखो पेट्रोल 5 रुपये कम हो गया है, डीजल 10 रुपये कम हो गया है। आने वाले टाइम में सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पेट्रोल डीजल और कम होना चाहिए सर, महंगाई बिल्कुल कम होनी चाहिए। आम जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनको मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी खुद भी देखते हैं। कुछ परेशानियां रही हैं 1-2 साल में, उस वजह से हो सकता है महंगाई बढ़ी हो, लेकिन हम यही दिल से चाहते हैं कि महंगाई भी कम होनी चाहिए, रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए और पेट्रोल डीजल तो चलो सरकारें देख रही हैं। कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो चाहती हो कि ये चीज़ें महंगी और उनको नुकसान हो, और हमारे पास तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश हित के लिए, आर्मी वालों के लिए काम हमेशा करते रहते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो जाए। और अंत में ज़रूरतमंदों की भी कोशिश करेंगे मदद आज खास मौके पर, ताकि वो भी अपनी दिवाली अच्छे से मना सकें। जी बिल्कुल, सब हम तो यही कहेंगे कि सभी अपने अपने घरों में दिवाली खुशी से बनाएं और लक्ष्मी माता की पूजा करें। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो पार्षद अमित शर्मा जी और अशोक बाली जी वार्ड नंबर 12 और 13 के पार्षद हैं। ये भी रियासी के मुख्य बाजार में खरीदारी करने पहुंचे हैं। दिवाली का त्यौहार है और तमाम लोग जो भी ज़रूरत का आज के त्यौहार के मुताबिक सामान होता है वो ख़रीदने निकलते हैं, और आज पार्षद भी जो है वो ख़रीदारी करते हुए दिखे हैं और उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने इस दिवाली पर तमाम दर्शकों को मुबारकबाद भी पेश की है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज भी स्पेशल कवरेज लेकर हम आप तक आए थे और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की। आज हालांकि रौनक जो है वो थोड़ी ज़्यादा देखी जा रही है, ग्राहक दुकानों में भी पहुंच रहा है, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि कोविड से पहले जिस तरह से दिवाली में ग्राहक दुकानों में पहुंचते थे वैसे तो नहीं पहुंच रहे, लेकिन पिछले साल की तुलना में अगर बात करें तो इस बार ग्राहकों की संख्या ज़्यादा है। कुछ लोग महंगाई भी कारण बता रहे हैं कि लोग पैसे कम खर्च कर रहे हैं, देश जो है लॉकडाउन से गुजरा है। तो चलिए, हम उम्मीद यही करते हैं और प्रार्थना यही करते हैं कि तमाम लोगों की इस बार की दिवाली अच्छी जाए और तमाम लोगों को एक बार फिर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। शहीद जवानों के नाम इस बार दिवाली में ख़ास तौर पर दिए ज़रूर जलाएं, और बहुत से लोग जो हैं वो हर बार दिवाली में शहीदों की याद में दिए ऑलरेडी जलाते भी हैं, इस बार भी जलाएं, और जो लोग नहीं भी जलाते तो उन्हें शहीदों को याद करते हुए इस बार दिवाली में वो भी दिए जलाएं और ज़रूरतमंदों की भी कोशिश करें कि उनकी भी इस बार दिवाली में मदद
करें। तो ये दिवाली के मौके पर ख़ास कवरेज आप देख रहे थे। फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।